हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पॉइंट। इस चैनल पर छोटी छोटी इंग्लिश की वीडियोस और ट्यूटोरियल्स डाले जाएंगे। इसके डालने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो अपनी शुरुआत कर सकें और घर पर बैठे बैठे ही इंग्लिश सीख सकें। बेसिकली इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाएंगी उसको हम 3 लेवल्स में डिवाइड करेंगे: बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। जो बेसिक लेवल की वीडियोस होंगी उसमें जो भी लेसन्स पढ़ाया जाएगा मैं कोशिश करूँगा कि उसको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँ, और जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की इंग्लिश के जो लेसन्स होंगे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड अपलोड देम इन इंग्लिश लैंग्वेज। आज की जो वीडियो होने जा रही है वो बेसिक इंग्लिश सीरीज़ की वीडियो रहेगी और आप इसमें एक छोटा सा सबक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या है और सेंटेंसेस की कितनी किस्में होती हैं। सेंटेंस को उर्दू में जुमला और हिंदी में वाक्य बोलते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने लेसन को शुरू करूं, आपके सामने 2-3 पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं। वो ये है कि इंग्लिश में या दूसरी लैंग्वेजेस में भी हर लैंग्वेज का अपना एक अल्फ़ाबेट होता है। उस अल्फ़ाबेट में बहुत से लेटर्स होते हैं। वो लेटर्स आपस में मिलकर जब वो लेटर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स वर्ड बनता है। फिर वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सेंटेंस बनता है और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पैराग्राफ बनते हैं। तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं वो हैं ए, बी, सी। ये अलग अलग लेटर्स हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में। वो 26 लेटर्स जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से, तो फिर वो वर्ड बन जाते हैं। फिर वो वर्ड सेंटेंस की शक्ल लेते हैं, फिर सेंटेंस पैराग्राफ बनते हैं और फिर पैराग्राफ एक मजमून की शक्ल, एक ख़त की शक्ल या किसी किताब की शक्ल भी ले लेता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो है वर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। अगर आप में से किसी ने बाइबल पढ़ी हो तो बाइबल में एक चैप्टर है जॉन। उसका जो चैप्टर जो शुरू होता है वो कुछ इस तरीके से होता है: इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। यानी शुरू में जब इस कायनात की तख्लीक नहीं हुई थी, जब ये कायनात पैदा नहीं की गई थी, तो शुरू में एक वर्ड था, एक लफ्ज़ था। वो लफ्ज़ खुदा के साथ था और वो लफ्ज़ ही खुदा था। ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है और ये है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शुरू में वर्ड था। उस वर्ड से ही ये पूरी कायनात वजूद में आई है। खैर, चलते हैं आज के लेसन की तरफ। तो जब आपस में कई वर्ड्स मिल जाते हैं वो एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस की डेफिनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अल्फाज का एक मजमुआ, शब्दों का एक समूह जो एक मुकम्मल मीनिंग दे, वो सेंटेंस होता है। इसमें दो बातें हैं। नंबर एक, अल्फाज या अल्फाज का एक मजमुआ होना चाहिए और वो अल्फाज का मजमुआ एक मुकम्मल मीनिंग देना चाहिए। बहुत सी दफ़ा ऐसा हो सकता है कि कई वर्ड्स हों आपस में, वो मिल रहे हों, लेकिन उससे कंप्लीट सेंस समझ में ना आ रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ ऑन द टेबल, टेबल पर, अब टेबल पर क्या चीज़ है, टेबल पर कौन सी चीज़ रखी हुई है, टेबल पर क्या बात है, क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, बात समझ में नहीं आ रही। जब तक हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी एक सेंटेंस से, वो सेंटेंस हमारा मुकम्मल सेंटेंस नहीं होगा, वो अधूरा सेंटेंस रहेगा। एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि अल्फाज भी मिले हुए हों और साथ साथ वो एक मुकम्मल मीनिंग भी दे रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि टेबल पर एक किताब है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक किताब है। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, सामने वाले को एक बात समझ में आई, एक मैसेज जो है वो पास हुआ, एक कम्युनिकेशन लेवल जो है वो पूरा हो गया।
ये इसका नाम जो होता है सेंटेंस होता है। इसकी डेफिनेशन ये है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसकी एग्जांपल दी हुई है, माय नेम इज जॉन। आपको एग्जांपल दिख रही होगी, माय नेम इज जॉन, मेरा नाम जॉन है। तो मेरा नाम जॉन है, बोलने वाले ने अपना नाम बताया और सामने वाले को ये बात पूरी इसमें समझ में आ गई। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। सेंटेंसेस की काइंड्स हैं इस स्लाइड में। सेंटेंसेस की काइंड बोले तो सेंटेंसेस की किस्में। सेंटेंसेस की कितनी किस्में हैं, जुमले की या वाक्य की कितनी किस्में हैं, अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर मौजूद है वो टोटल 4 किस्में हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं नंबर 4 से शुरू करता हूं आपकी आसानी के लिए। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या इमोशन को बतलाए। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई हैरानी की बात या कोई ताज्जुब की बात बतलाई जाती है। इसको हिंदी में जुमला ताज्जुबिया भी बोलते हैं, यानी ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ताज्जुब और हैरानी की बात व्यक्त की गई हो, हैरानी की बात का इजहार किया गया हो, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आपके दोस्त ने या आपके साथी ने, किसी ने कोई गलत काम कर दिया और आपके व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, तो एक हैरानी आप इसमें जाहिर कर रहे हैं, एक अफसोस भी है इसके अंदर साथ साथ कि कितने शर्म की बात है, बताओ आपने ये काम किया, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगली एग्जांपल है, व्हाट अ नाइस कार यू हैव। आपने किसी की कार देखी और कार देखकर आपको ताज्जुब हुआ, आपको हैरानी हुई और आप जो है सरप्राइज में और आउट ऑफ एक्साइटमेंट बोले, वाओ व्हाट अ नाइस कार यू हैव मैन, आपके पास कितनी शानदार गाड़ी है। तो ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपकी टीम जीत गई, या तो आप बोले खुदा का शुक्र है हम जीत गए, थैंक गॉड वी वन, खुदा का शुक्र है हम जीत गए। तो ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या आपकी टीम हार गई, बोले अलास वी लॉस्ट, अफसोस की बात है हम हार गए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस को बतलाया गया हो, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पर। नंबर 3 सेंटेंस जो आपके सामने है वो है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड और रिक्वेस्ट। ऐसा सेंटेंस जो कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट को बतलाए। इसका मतलब यह है कि वो जुमले, वो वाक्य जिसके अंदर किसी काम के करने का हुक्म दिया गया हो, किसी को मशवरा दिया गया हो या किसी से कोई दरखास्त की गई हो, ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये बेसिकली, इसको हम उर्दू में जुमला हुक्मिया बोलते हैं और इसको हिंदी में आज्ञा सूचक जुमले या आज्ञा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आज्ञा या जिसके अंदर ऑर्डर या जिसके अंदर एडवाइस वगैरह दी गई हो। बहुत आसान है समझना, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। कोई दोस्त आपका बहुत बोल रहा है या आप कुछ काम कर रहे हैं, बोले जा रहा है, आप उसको बोले बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। तो बी क्वाइट एक ऑर्डर है, खामोश हो जाओ। स्पीक लाउडली, आपने किसी से कोई बात पूछी और वो बहुत हल्के सुर में अपना आंसर दे रहा है, आप उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएं, बोलें स्पीक लाउडली मैन, जोर से बोलो। तो स्पीक लाउडली ये एक कमांड है। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। तो ये एक रिक्वेस्ट है। आप इस इंपेरेटिव सेंटेंस के जरिए से ऑर्डर भी दे सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। डोंट शाउट, ये आपका ये भी एक ऑर्डर है। चिल्लाओ मत, शोर मत करो, चिल्लाओ मत। डू नॉट लिटर, गंदगी मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ। डोंट स्मोक, ये एक एडवाइस है। डोंट स्मोक ये एक एडवाइस है। स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग जो करते हैं बहुत सारे लोग, सिगरेट पीना जिसको बोलते हैं, सिगरेट मत पियो, धूम्रपान मत करो। तो ये एक एडवाइस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में बेसिकली कोई कमांड दी जाती है, कोई एडवाइस या कोई रिक्वेस्ट की जाती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम जो है
اردو میں جملہ حکمیہ اور ہندی میں آگیہ سوچک سینٹنسز بھی بولتے ہیں. دوسرا سینٹنس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انٹروگیٹو سینٹنس. انٹروگیٹو سینٹنس a sentence that asks questions. بہت ہی سمپل ہے. ایسا سینٹنس جس میں سوال پوچھا جائے. سوال پوچھا جائے اگر کسی سینٹنس میں تو وہ سینٹنس انٹروگیٹو سینٹنس ہوتا ہے اور اس کو اردو میں جملہ سوالیہ بولتے ہیں. فار ایگزامپل what is your name؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے جو پوچھنے والا آپ سے پوچھ رہا ہے. تو جو کوشچن پوچھ رہا ہے what is your name یہ آپ کا انٹروگیٹو سینٹنس ہے. لیکن جب کوشچن پوچھنے والے کو آنسر ملے گا سامنے والے سے، فار ایگزامپل سامنے والا کہ my name is John، تو my name is John assertive سینٹنس ہے. لیکن کوشچن پوچھنے والے نے جو سینٹنس پوچھا what is your name یہ انٹروگیٹو سینٹنس ہے. تو انٹروگیٹو سینٹنس وہ سینٹنس ہوتا ہے اس کے اندر کوشچن پوچھا جاتا ہے. اگلا سینٹنس ہے where do you live؟ آپ کہاں رہتے ہیں. why don't you study؟ آپ پڑھائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اتنا اچھا موقع ہے آپ کے پاس پڑھنے کا، آپ کو آن لائن ٹیوٹوریلز مل رہے ہیں، کلاسز مل رہی ہیں، پھر بھی آپ پڑھائی نہیں کر رہے ہیں. تو کتنے افسوس کی بات ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ آپ کا ایکسکلیمیٹری سینٹنس ہے. why don't you study؟ آپ پڑھائی کیوں نہیں کر رہے ہو. where do you study؟ آپ پڑھائی کہاں کرتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھا آپ پڑھائی بھائی انگلش سیکھ رہے ہیں، آپ کہاں سے سیکھ رہے ہیں آپ انگلش، تو آپ بول سکتے ہیں کہ میں دا لرنرز پوائنٹ یوٹیوب چینل ہے اس سے انگلش سیکھ رہا ہوں. اچھا جی، چلتے ہیں پہلے والے سینٹنس پہ. پہلے والا سینٹنس ہے اسرٹیو سینٹنس یا ڈکلیریٹو سینٹنس. اردو میں اس کو جملہ خبریہ بولتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ A sentence that makes a statement or declaration. ایسا سینٹنس جس میں کوئی اسٹیٹمنٹ یا ڈکلیریشن دیا گیا ہو. میں اگر آپ کو آسان بھاشا میں سمجھاؤں تو اسرٹیو سینٹنس وہ ہوتا ہے جو جس کے اندر سوال نہیں ہوتا یعنی انٹروگیشن نہیں ہوتا. وہ سینٹنس ہوتا ہے اسرٹیو سینٹنس جس کے اندر حکم نہیں ہوتا، آرڈر نہیں ہوتا، ریکویسٹ نہیں ہوتی. اور اسرٹیو سینٹنس کے اندر تعجب اور حیرانی والی بات بھی نہیں ہوتی ہے. ایک سیدھا سا واقع، کوئی سوچنا، کوئی انفارمیشن، کوئی خبر، کوئی اطلاع آپ نے اس سینٹنس کے اندر دی ہو، یا آپ نے کسی حقیقت کو بتلایا ہو، یا آپ نے اپنی رائے پیش کری ہو، یا آپ نے کسی خیال کا اظہار کیا ہو. ان سب میں سوال نہیں ہونا چاہیے، ان سب میں حکم نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ آپ کا اسرٹیو سینٹنس ہو جائے گا. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے A sentence that makes a statement or declaration. ایسا سینٹنس جو اسٹیٹمنٹ یا ڈکلیریشن کو بتلائے. فار ایگزامپل my name is John، میرا نام جان ہے. The food is ready، کھانا تیار ہے. Saturday is not a holiday، سیٹرڈے چھٹی کا دن نہیں ہے. I don't live in Mumbai، I live in Delhi، میں ممبئی میں نہیں رہتا، میں دلی میں رہتا. I don't live یہ بھی assertive سینٹنس ہے لیکن یہ نیگیٹو ہے. اور I live in Delhi یہ بھی assertive سینٹنس ہے لیکن یہ پوزیٹیو ہے. سینٹنسز یہ پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اگلی چیز جو ہے وہ ہے پانچواں سینٹنس جس کو ہم آپٹیٹیو سینٹنس بولتے ہیں. اکثر گرامر کی بکس میں آپ کو انگلش میں جو سینٹنسز ملیں گے وہ یہی چار رہیں گے: اسرٹیو، انٹروگیٹو، امپیریٹیو اور ایکسکلیمیٹری سینٹنس. لیکن آپ کو کسی کسی کتاب میں یہ سینٹنس بھی مل جائے گا جس کا نام ہوتا ہے آپٹیٹیو سینٹنس. آپٹیٹیو سینٹنس بیسیکلی وہ سینٹنس ہوتا ہے جس کے اندر دعا یا بد دعا، اچھی خواہش یا بری خواہش بیان کی گئی ہو، کہی گئی ہو. ڈیفینیشن آپ کے سامنے یہ ہے اسکرین پر، آپ یہ دیکھ لیجئے. A sentence that expresses prayer, wish اور curse. وہ سینٹنس جس کے اندر دعا، کوئی اچھی خواہش یا کوئی بد دعا دی گئی ہو. فار ایگزامپل May God bless us all، خدا ہم سب پر رحم کرے. May the Almighty save us from this pandemic. Almighty بھی خدا کو ہی بولتے ہیں انگلش میں. خدا ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. یہ ایک اچھی دعا ہے یہ والی. May the Almighty save us from this pandemic. اگلی اگزامپل ہے wish you a happy journey، آپ کا سفر سکھد ہو، دکھد نہیں اور سکھد ہو. یہ ایک تمنا ہے، ایک اچھی خواہش ہے جو آپ کر رہے ہیں. May you live long، آپ کی عمر دراز ہو. یہ بھی ایک سینٹنس ہے، آپ کی عمر دراز ہو، اس میں بھی ایک اچھی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. تو اس طریقے کے سینٹنس جس میں اچھی خواہش یا دعا ہو، اس طرح کے سینٹنسز کو آپٹیٹیو سینٹنس بولتے ہیں.
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं पांचों, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये सारे सेंटेंसेस, ऑल दीज सेंटेंसेस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पंक्चुएशन। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो हम कोई एक अलामत लगाते हैं आखिर में। वो अलामत क्या क्या होती है? वो बेसिकली 3 होती है जो इन सेंटेंसेस में आती है। असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस में जुमले के आखिर में, सेंटेंस के लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप एक बिंदी होती है और उसका दूसरा नाम पीरियड भी होता है। फुल स्टॉप का दूसरा नाम पीरियड होता है, ब्रैकेट में वो यहाँ पर बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा जो पंक्चुएशन है, जो अलामत है, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन मार्क आता है। तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इन दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जुमला ताज्जुबिया जो होता है उनके आखिर में, और जुमला दुआया उनके आखिर में एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क बनता कैसे है वो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में। और जैसे आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के आखिर में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिर में लगे हुए हैं, वहां पर भी आप गौर करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि आप इन लेसन्स को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि आप इनकी डेफिनेशंस इंग्लिश में याद करें। हिंदी या उर्दू में समझ लें, ठीक है, अच्छी बात है, वो समझना ही है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशंस इंग्लिश में भी याद करें। और याद करने का आसान तरीका ये है कि पहले आप इसकी एक नोटबुक बना लें और उस नोटबुक में ये लेसन्स लिखें। जिस तरीके से यहाँ पर लिख कर बताए गए हैं, उस तरीके से आप इन लेसन्स को अपनी नोटबुक में लिखें और लिख कर याद करें, और कंसिस्टेंसी के साथ याद करें, रोज़ाना याद करते रहें, फिर आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अगली वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड इन, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।